सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। हम यहाँ पे अच्छे हैं, आशा करते हैं आप भी इससे कुशल अच्छे होंगे। सर्दी धीरे धीरे अपना रूप धारण कर रही है, तो सर्दी से बचाव करते रहें। बुज़ुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। शुरुआत करते हैं हम आज की मुख्य खबरों के साथ। सबसे पहली खबर जो है वो अपनी इंडिगो एयरलाइंस को लेके है कि उसमें संकट खड़ा हो गया है। कोविड के बाद भारत में सबसे बड़ा संकट यही है। उसकी रोज़ाना 4 दिन लगातार उड़ानें कैंसिल हो रही हैं। उसमें सभी अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन जो परेशानी है वो तो यात्रियों को ही है। इस समय शादियों का सीज़न है, क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। इस बीच बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं और परेशानी आई भी हैं। 3 दिन का थोड़ा धीरे धीरे चला था, लेकिन कल तो इनकी एक साथ ही 1000 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। हम ये मानते हैं कि अगर कहीं जगह जल्दी पहुंचना है, बिना रिस्क के पहुंचना है, तो अपनी टिकट है वो यही सोचेंगे फ्लाइट से जाएंगे तो उसी की बुक करते हैं। लेकिन यहाँ भी ये उल्टा हो गया। बसों का, ट्रेनों का तो सुना था कैंसिल हो रही है, ये हो रही है, लेट हो गई, वो हो गई, लेकिन फ़्लाइट का अभी अच्छे से सुनने में आ गया और सबको परेशानी हुई है। इसमें भी कुछ कहानियों या स्टोरी दी गई हैं, दी भी क्या गई हैं, उनकी हकीकत बताई गई है। एक की तो ये बताई गई है, किसी की ज्वाइनिंग थी, उसको पहुंचना था, उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो उसकी ज्वाइनिंग ही रुक गई। दूल्हा दुल्हन आने वाले थे फ्लाइट से, वो दोनों ही पायलट थे, उनकी शादी थी, लेकिन वो भी टाइम पे नहीं पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई। लाइव वीडियो में उनकी शादी हुई। एक का लाइव जो है वो शादी का फंक्शन करवाया गया है। ऐसे ऐसे पता नहीं, एक जो लड़की है दिल्ली में बैठी है, वो अपनी पापा की अर्थी लेके बैठी है। मलेशिया से कोई फ़्लाइट में आई थी, उसकी पापा की अर्थी थी, वो वहीं दिल्ली लेके बैठी है। उसको बेंगलोर पहुंचना था, वो पहुंच नहीं पाई है। ऐसी कई समस्याएं इसमें आ गई हैं। इसमें अगर सीधा हम देखें कि 4 दिन में 3 लाख यात्री तो सीधे ही प्रभावित हो गए हैं। 2300 उड़ानें इनकी कैंसिल कर दी गई हैं। जो है ये इंडिगो तो ये मान रही है कि 2024 में FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियम लागू हुई थी, उसके कारण ये सब भोग रहा है कि उसमें नियमों की चूक हो गई, इसलिए हमारे साथ ये हो गया। लेकिन जो पायलट वगैरह हैं वो ये बोल रहे हैं, उन पे जब सर्वे किया गया तो उन्होंने यही बताया है कि ड्यूटी टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, थकान हावी हो जाती है, इसलिए कुछ पायलट रहना ही नहीं चाहते। तो इनके पास पायलट्स की कमी भी हो गई है। जो इंडिगो फ्लाइट जो कंपनी है अपनी, वो अपना सैलरी बचा रही है, जो कर्मचारी हैं उन्हीं से काम चलाना चाहती है, लेकिन ये दिक्कत इसीलिए आ गई है। और इसमें भी इंडिगो को ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि यात्री परेशान हैं कि नहीं। उन्होंने एक टिकट का 4 से 6 गुना किराया वसूलना शुरू कर दिया है इमरजेंसी का, कि अगर कोई फ़्लाइट भेजें तो उसमें 4 से 6 गुना पैसा दे के जाओ आप। फंसना तो आम जनता को है। इंडिगो जो कंपनी है वो अपनी कमाई कर ही रही, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस चीज़ का, क्योंकि वो 4 से 6 गुना पैसे लेके जो कैंसिल उड़ानें हो रही हैं उसका फ़ायदा उठा रही है। उन्होंने ये तो बोल दिया, विरोध किया था कि हम रिफ़ंड कर देंगे, लेकिन जो होटल का खर्चा है, जो रहने का है, लोग कितने दिन से बैठे हैं, उसका कौन भरेगा। लेकिन इंडिगो ने इसके लिए साफ मना कर दिया। वो तो अपना किराया वसूल रहे हैं, 4 से 6 गुना वसूल लेंगे, इधर तो उनका दे देंगे, लेकिन दूसरे जो फ्लाइट कोई जा रही है उसका 4 से 6 गुना में जा रहा है, तो उनका तो वही काम चल रहा है। एक दूसरी खबर आई है जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मतलब वैसे अच्छी नहीं है, लेकिन अगर इस पे अभी से गौर कर लोगे तो ये मान लो ये अच्छी रहेगी आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। इसमें कहीं भी कोई भी झूठ नहीं है। इसमें ये दे दिया, साफ साफ बता भी दिया है कि छोटे बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दिया जाए
अगर कोई पेरेंट्स बच्चों को स्मार्टफोन देता है तो उस पर निगरानी रखी जाए। आजकल चल रहा ऑनलाइन दोस्ती। ठग क्या करते हैं, बच्चों से ऑनलाइन दोस्ती करते हैं, उनको अपनी बातों में लेते हैं, फिर फर्जी लड़कियों की आईडी बना के उनसे बातें करते हैं, फिर लास्ट हद तक वो उनको भेज देते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल शुरू हो जाता है। बच्चों के पास पैसा होता नहीं है, वो यही करते हैं, या तो माता पिता का एटीएम मिल जाता है, ये उनके फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम के पासवर्ड उनको मिल जाते हैं, तो वहाँ से वो उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसे ही कुछ घटनाएं घटी हैं। अगर हम उन पर गौर नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को फंसाना बहुत आसान है। इसमें बच्चों की हम कोई गलती मानते ही नहीं है। हकीकत तो यही है कि सारी गलती पेरेंट्स की है, वो उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। ये भी नहीं कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, पिता के पास टाइम नहीं है तो माता के पास तो है, माता के पास नहीं है तो पिता के पास तो है। ये अपनी संयुक्त फैमिली रख लो, थोड़ा झुक के चल लो, जो नाराज़ है उनको मना लो, बच्चों का भविष्य तो बनाओगे कम से कम। इसमें ये हो जाता है, अगर किसी बच्चे ने ट्रांसफ़र कर दिए पैसे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, पता तो चलना ही है, वो बैंक से चल जाएगा। कुछ केस में ऐसा हुआ भी है कि बैंक से जैसे ही पता चला तो सीसीटीवी फुटेज जब निकलवाई तो पता चल गया खुद का बेटा एटीएम से पैसे निकाल रहा है। अगर उस समय बच्चे को डांट दिया तो बच्चा कुछ सुसाइड करेगा, कुछ गलत तरीका करेगा। अगर नहीं डांटा तो बच्चे को फिर समझाना भी बहुत मुश्किल होता है बाद में। इसलिए अगर पहले से ही हम उस पर कंट्रोल करके चलें, हर चीज़ उसको समझाते चलें, ध्यान रखते चलें, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्योंकि बड़ा आदमी तो जल्दी से जाल में फंसता नहीं है, लेकिन बड़े को फंसाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल अटैक ही बच्चों पे हो रहे हैं, क्यों बच्चों को तो उसका कुछ ध्यान है नहीं, तो वो उसी को फंसाते हैं। कुछ बच्चे वही दबाव में आके ऑनलाइन गेम में पैसे जब हार जाते हैं तो उसमें खुदकुशी करते हैं। कुछ वो ठग खुदकुशी करने पे मजबूर कर देते हैं, अगर पैसे नहीं मिले तो खुदकुशी पे मजबूर कर देते हैं बच्चे। हालांकि वो चैट और वो सब है वो डिलीट तो कर देते हैं, लेकिन जब मुसीबत सामने आ जाती है तो सब कुछ निकल सकता है, तो उसमें ये सब जाहिर होता है। और इसमें कम नहीं है, दिन के सैकड़ों केस आ रहे हैं भारत में से। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीसरी खबर है कि एआई से बच्चों को पढ़ाई के अच्छे अवसर तो मिलते हैं, लेकिन उसमें सोचने की क्षमता प्रभावित होगी और उसमें अकेलापन भी बढ़ जाएगा। मशीनी ट्यूटर से पढ़ने वाले बच्चे वास्तविक चुनौतियों से निपटने में कमज़ोर हो सकते हैं। ये दे रखा है इसमें कि एआई से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसमें एआई से पढ़ाई के अच्छे अवसर तो मिलते हैं, लेकिन जो बच्चों की सोचने की क्षमता है वो सीमित हो जाती है, क्योंकि उनको सब कुछ वहीं से मिल जाता है। लेकिन जब दिक्कत होती है, कोई परेशानी सामाजिक आती है, तो बच्चे सूझबूझ अपनी खो देते हैं। इसलिए बोलते हैं उनकी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है, अकेलापन बढ़ जाता है, क्योंकि मोबाइल से व्यक्ति उसी में खोया रहेगा, बाहर निकलेगा नहीं, दोस्तों के पास जाएगा नहीं, खेलने वो जाएगा नहीं, खेलने का उसके पास टाइम नहीं बचेगा। इससे क्या होगा, अकेलापन ही बढ़ेगा उसमें। एक इसमें खबर दे रखी है कि अगर हमें नया फ़ोन ख़रीदना उससे पहले हमें 9 फीचर्स के बारे में जान लेना चाहिए।
अगर हम कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल ख़रीदते हैं तो उससे पहले हमें इन 9 फीचर्स का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए या उसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। उसमें पहली बात करें कि आपको कितनी रैम चाहिए। मोबाइल की रैम बहुत ज़रूरी देखनी है। बाद में वो जैसे आपका यूज़ ज़्यादा है, लोड मोबाइल में ज़्यादा होगा, रैम कम मिलेगी तो वो हैंग हो जाएगा, ये समस्या बार बार आएगी। इसलिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये देख लें कि आपको कितनी रैम की ज़रूरत है। दूसरा इसमें देखना आपको इसमें प्रोसेसर क्या है। दूसरा ये है कि इसमें क्या लगा, एलसीडी लगी है कि एमोलेड लगा है। चौथा इसका देखना कि आपको रिफ्रेश रेट क्या है, क्या होता है। 5 में इसमें आपको देखना है कि कैमरा में गो पिक्सल क्या है। 6 में आपको ये देखना है कि विभिन्न इसमें कैमरे आपको देखने हैं, जैसे प्राइमरी है, अल्ट्रा वाइड है, टेलीफोटो है। इन सब कैमरों की आपको जानकारी होनी चाहिए। आईपी रेटिंग का ध्यान रखना है। ई सिम कैसे अलग होती है, सिम और ई सिम में अंतर होता है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। एआई फीचर्स क्या है, इसको भी आपको पहले से ही जान लेना है। फिर ये 9 चीज़ आपको मोबाइल में देखनी है। अगर आपकी ज़रूरत पूरी करती हैं तो आपको वही फ़ोन लेना है। अगर आपको दांतों की समस्या है तो उसमें भी आपको 6 आदतों को सुधारना होगा और इससे भी 80% लोग प्रभावित हैं। 6 आदतें आप सुधारें। सबसे पहली आदत है कि गलत तरीके से ब्रश ना करें। आप सुबह या शाम जब भी ब्रश करें तो ब्रश जो है वो सही तरीके से करें, गलत तरीके से यूज़ नहीं करें। दूसरी है चाय और एसिडिक ड्रिंक पीना। चाय और एसिडिक ड्रिंक बंद कर दें क्योंकि इनमें शुगर होती है, उससे दांतों की समस्या ज़्यादा होती है। तीसरा, रेगुलर दवाई लेने पर ओरल केयर न करना। अगर आप रेगुलर दवाएं ले रहे हैं तो ओरल केयर ज़रूर करें। तंबाकू का सेवन न करें। पानी कम न पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। यही आज की मुख्य खबरें थी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी और उम्मीद है आप इस पे गौर करेंगे। ख़ास तौर पे अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, उनको गलत रास्ते पे जाने से बचाएंगे, अपना अकाउंट भी सेफ रखेंगे। धन्यवाद।